उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इन दिनों सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ माह का मेला चल रहा है। इन्हीं दिनों इस मेले के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शमशाद अहमद पर एक आरोप भी लग रहा है कि उन्होंने दरगाह के मालखाने को खुर्द-बुर्द करके 50 करोड़ का गबन किया है और दरगाह की कुछ जमीन को अपने घर में मिला लिया है। बहराइच में वक्फ नंबर 19 के अध्यक्ष शमशाद अहमद ने पिछले 12 सालों से वक्फ दरगाह शरीफ का ऑडिट नहीं कराया है। तरीका यह है कि 50,000 से ज्यादा की आमदनी वाले सारे वक्फों को सरकारी ऑडिट कराने का गवर्नमेंट से निर्देश है। यहाँ की आमदनी सालाना लगभग 12 करोड़ है और 12 करोड़ की आमदनी को दरगाह प्रशासन कहता है सिर्फ 6 करोड़ की आमदनी है। लूट खसोट का आलम यह है कि जो प्लाट सर्कस का 55,000 रुपए में दरगाह ने रसीद काटी है, उस प्लाट को 14 लाख रुपए में बेचने का वीडियो और बेचने का ऑडियो वायरल है। ऐसी हालत में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरगाह शरीफ में मेले के दौरान और मेले के बाद भी किस तरह से लूट खसोट जारी है। बहराइच जिले के रहने वाले समाज सेवी सलीम सिद्दीकी ने दरगाह प्रबंधक समिति के अध्यक्ष शमशाद पर आरोप लगाया है कि 12 सालों से दरगाह की कमाई का सरकारी ऑडिट नहीं कराया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी नियुक्ति अवैध है। आपको मालूम हो कि सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड के मेंबर अब्दुल रज्जाक खान ने बाकायदा एक आदेश में कहा कि शमशाद अहमद और अजामुल्लाह को वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ बहराइच की प्रबंधन समिति की सदस्यता से हटा दिया जाता है। इस संबंध में सलीम ने कहा कि 50 करोड़ का घोटाला अगर ऑडिट हो जाएगा तो इनके पास 50 करोड़ के बिल वाउचर नहीं मिलेंगे। ये जो प्राइवेट ऑडिटर है, गोरखपुर की एक कंपनी से ये प्राइवेट ऑडिट कराते हैं, ये पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट ही इल्लीगल है, नियम के विरुद्ध है और शासनादेश के विरुद्ध है। ये अर्ध सरकारी संस्थान है वक्फ दरगाह और यहाँ का जो कैश हैंड पुस्तिका होती है उससे ये गवर्न होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मनमानी चल रही है, डबल लॉक का सिस्टम है, डबल लॉक की चाबी, एक चाबी जो है वो वक्फ बोर्ड के पास रहती है, दूसरी चाबी कमेटी के पास रहती है। इससे पहले के तमाम लोगों ने वक्फ में सैकड़ों शिकायतें की हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का भी इसको संरक्षण मिला हुआ है। पिछले 2 बार से वक्फ का चुनाव जिसमें जो स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें वक्फ नंबर 19 का चुनाव करने के लिए जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी हैं। जिलाधिकारी ने 2 बार बहराइच में चुनाव नहीं कराया, चुनाव लखनऊ में हो गया और ऐसा मजेदार चुनाव हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, वो अधिसूचना उर्दू अखबार में छपवाई गई और उसकी सारी प्रतियां खरीद ली गई और एक ही दिन में नामांकन हुआ, एक ही दिन में नाम वापसी हुई, एक ही दिन में स्क्रूटनी हुई, उसी दिन मतदान हुआ और उसी दिन मतगणना हो गई और उसी दिन सारे के सारे सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए। इस तरह चुनाव दरगाह शरीफ का 2 बार संपन्न हो चुका है। योगी सरकार के आने के बाद भी पहला चुनाव तो समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह संपन्न हुआ था और दूसरा चुनाव योगी सरकार में भी अभी इसी 2022 में संपन्न हो गया है। इसमें भी पूरी की पूरी दरगाह कमेटी निर्विरोध निर्वाचित होकर के आ गई है और दरगाह पे ये 17 साल से कब्जा जमाए हुए हैं। जो घर बनवाया है उसके ऊपर भी क्या वो दरगाह की संपत्ति पर उन्होंने घर बनवाया और टोटल कितने करोड़ का उनके ऊपर आरोप है? देखिए, इनका मकान लगभग 2 करोड़ की लागत से बना है। नक्शा पास नहीं है मकान का और मकान के उत्तरी भाग में लगभग 5 बिस्वा वक्फ नंबर 19 की जमीन को इन्होंने वक्फ नंबर 19 का अध्यक्ष बनने के बाद कब्जा किया है। कब्जा करने के बाद अपने मकान का एक्सपेंशन किया है और फिर दूसरी मंजिल बनाई है। तो ये जो इनके पास जो भी संपत्ति अर्जित इन्होंने की है, ये सब सारी संपत्ति इनकी दरगाह से अवैध कमाई की गई रकम से की गई है। इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। मैंने जिलाधिकारी बहराइच को एक शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र में भी मैंने लिखा है कि किस तरह से वक्फ की संपत्ति को शमशाद अहमद ने कब्जा करके अपने घर में शामिल कर लिया है। अब आपको हम सुनाएंगे कि सलीम सिद्दीकी समाज सेवी के आरोप पर
जवाब देते हुए दरगाह प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष शमशाद अहमद ने क्या कुछ कहा। जो आरोप लगा रहे हैं वो पूर्व वक्त की ज़मीन पर कब्जा किए हैं। हाईकोर्ट ने उनकी ज़मीन को वही कंस्ट्रक्शन करने पे रोक लगा दिया है, सामान हटाने की बात है। सलीम सिद्दीकी साहब उनका आरोप है, तमाम ज़मीनों पर भू माफिया की शक्ल में काम कर रहे हैं। ज़मीनों पर आरोप लगा। हमारे यहाँ इनकम टैक्स की ऑडिट होती है, रिटर्न जमा होता है, सीए की ऑडिट होती है, वक्फ बोर्ड की ऑडिट होती है, सारी चीज़ों से हर साल की ऑडिट होती है, अप टू डेट आता है।